नमस्कार दोस्तों, जय भैरुनाथ। मैं महावीर ओझा आप सभी दोस्तों का पुनः अपने इस चैनल के माध्यम से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, सात शक्तियों की इस रहस्य के अंदर जो माँ आवड़ है सात शक्तियों के रूप में, उनका अवतार क्यों हुआ, उस वीडियो के अंतर्गत पिछले वीडियो में मैंने जो आपको अवतार के रहस्य के बारे में बताया कि इस पृथ्वी पर ईश्वर अवतार क्यों लेता है, वो निर्गुण निराकार परमात्मा अवतार क्यों लेता है। देखिए दोस्तों, जो ये सृष्टि है, इस सृष्टि के अंदर दो प्रकार की शक्तियां काम करती है, एक देवता और एक दानव। और आदिकाल से इस पृथ्वी पर, इस धरा पर देवता और दानवों में हमेशा युद्ध होता आया है। जब जब भी दानवों ने देवताओं पर युद्ध करके, आक्रमण करके स्वर्ग पर एकाधिकार स्थापित कर लिया, तब तक ईश्वर को अवतार लेना पड़ा। और मां आदि शक्ति भगवती जगदम्बा ने काली का रूप धारण करके कभी सुम निसुम को मारा, तो कभी चंड मुंड का वध किया, कभी रक्तबीज का संहार किया, तो कभी महिषासुर का वध किया। इस प्रकार भगवती आदि शक्ति जगदम्बा ने इन दैत्यों का हमेशा संहार करके देवताओं की रक्षा की है। इसी कड़ी के अंतर्गत जब इस कलयुग के अंदर पृथ्वी पर जब जब भी अत्याचार हुआ, पाप कर्म बढ़ा, अधर्म की हानि हुई, तो धर्म की स्थापना के लिए, सात्विक वृत्ति को पुनः स्थापित करने के लिए उस निर्गुण निराकार परमात्मा ने कभी राम बन करके, कभी कृष्ण बन करके, तो कभी बुद्ध बन करके इस धरा पर लोगों की सहायता की, लोगों की रक्षा की और राम राज्य स्थापित किया, धर्म की स्थापना की। तो हमारा विषय जो है वो मां आवड़ से संबंधित है। हमारा विषय है सात शक्तियों से संबंधित है। आखिर ये सात शक्तियां कौन है, आवड़ माता कौन है और क्यों इन्होंने इस धरा पर अवतार लिया। तो दोस्तों, मैं आपसे एक निवेदन करता हूं, करबद्ध आपसे प्रार्थना करता हूं कि ये वीडियो लंबा जरूर हो सकता है। अगर आप की सात शक्तियों के प्रति श्रद्धा है, मां आवड़ के प्रति आपकी श्रद्धा है, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। अगर आप अंत तक देखोगे तो मेरा दावा है कोई भी भ्रांति सात शक्तियों के प्रति आपके नहीं रहेगी। सात शक्तियों का रहस्य आपके सामने उजागर हो जाएगा और मां आवड़ के बारे में आपको पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर मिलेगी कि मां आवड़ ने क्यों अवतार लिया इस धरा पर और क्या क्या उन्होंने चमत्कार दिखाए। दोस्तों, क्या करें, वीडियो लंबा हो सकता है क्योंकि शॉर्टकट में करना मेरी आदत नहीं है। और मैं चाहता हूं कि जो इस पृथ्वीलोक पर और हमारे खास तौर से भारतवासी जो भगवती आदि शक्ति जगदम्बा में श्रद्धा रखते हैं, सात शक्तियों में जिनके प्रति श्रद्धा है, आवड़ माँ के प्रति श्रद्धा भाव है, तो उनके प्रति ये वीडियो पूरा विधि विधान से बनाएं। तो दोस्तों, अब मैं आपको वो चर्चा करने जा रहा हूं कि भगवती मां हिंगलाज ने इस धरती पर, इस माड़ प्रदेश में, जिसको हम जैसलमेर क्षेत्र कहते हैं, इस जैसलमेर क्षेत्र माड़ प्रदेश के अंदर आवड़ मां के रूप में, सात शक्तियों के रूप में अवतार क्यों लिया। आपको एक बात बताना चाहता हूं, 7वीं शताब्दी के मध्य से लेकर के और 12वीं शताब्दी के अंत तक, 7वीं शताब्दी से मध्य से लेकर के 12वीं शताब्दी के अंत तक यहां पर राजपूत युग के नाम से जाना जाता है। राजपूतों का शासन था, चारों तरफ राजपूत शासक अपना परचम लहरा रहे थे। लेकिन उसी समय जब विदेशी आक्रमणकारी इस भारत धरा पर पधार गए और उन्होंने अत्याचार करना शुरू कर दिया। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसलमेर क्षेत्र के अंदर, उस माड़ प्रदेश में उस समय दो राजधानियां थी, एक तरनोट और एक लोद्रोपुर। तरनोट में भाटी जो राजपूत थे वो शासन करते थे और लोद्रोपुर के अंदर परमार वंश के शासक राज्य करते थे। अब
आपको ये और बात बताना चाहता हूं दोस्तों, आखिर भाटी कौन है। भाटी जो राजपूत है हमारे कृष्ण, भगवान कृष्ण के वंशज हैं, यदुकुल से। ये द्वापर के अंदर यादव कहलाते थे। आज कलयुग में, इस कलयुग के अंदर भाटी राजपूत जो कहलाते हैं, द्वापर युग के अंदर ये यादव वंश से संबंधित थे। और इनकी कुल देवी कालिका मां थी। यादवों की जो कुल देवी थी मां कालिका थी। एक समय की बात है, जरासंध और भगवान कृष्ण के बीच में युद्ध होने जा रहा था। तो जरासंध के पास में स्वांग नाम की एक तलवार थी, कटार थी स्वांग नाम की। वो कटार जिसके पास रहती थी उसकी विजय निश्चित थी। तो भगवती मां काली ने, महाकालिका ने जरासंध से वह तलवार छीन करके, रहस्यमय तरीके से तलवार छीन करके, वह कटार छीन करके भगवान कृष्ण को सौंप दी, जिससे भगवान कृष्ण की विजय हो गई। और स्वांग नामक अस्त्र को ग्रहण करने के लिए भगवान कृष्ण ने, यादवों ने स्वांग नामक अस्त्र को ग्रहण किया था। इसलिए जो मां कालिका है वो स्वांगिया नाम से उनकी कुल देवी के रूप में पूजित होने लगी। इस प्रकार भाटी जो पिछले द्वापर युग के अंदर यादव कहलाते थे, वह यादव ही इस कलयुग में भाटी राजपूत के रूप में विख्यात हैं। तो अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि भगवती मां शक्ति हिंगलाज ने आवड़ का अवतार लिया। अब बहुत से लोग, मेरे दोस्त लोग हैं, मेरे भाई लोग हैं, हिंगलाज के बारे में नहीं जानते कि आखिर मां हिंगलाज कौन है। तो आपको मैं एक बात जानकारी देना चाहता हूं दोस्तों कि मां हिंगलाज 108 शक्तिपीठों में से एक हिंगलाज शक्तिपीठ है। राजा दक्ष जिसकी पुत्री थी सती, उनका विवाह भगवान शिव के साथ में हुआ। एक बार राजा दक्ष ने अपने यहाँ पे यज्ञ करवाया। वह शिव से नफरत करते थे, तो उन्होंने सभी देवताओं को बुलाया लेकिन भगवान शिव को नहीं बुलाया। तो शिव के निरादर करने पर फिर भी सती ने अपने पीहर में जाना आवश्यक समझा। जब सती उस यज्ञ में पहुंची तो वहां पर अपने पति का भाग नहीं देखा, भगवान शिव का भाग नहीं देखा। तो वह यज्ञ कुंड के अंदर उसने अपने आप को समाहित कर लिया, अग्नि के अंदर दाह कर लिया। जैसे ही भगवान शिव को पता लगा तो उन्होंने उस यज्ञ का विध्वंस कर दिया और सती के शव को लेकर के पूरे ब्रह्मांड में विचरण करते रहे। भगवान विष्णु ने सोचा अगर शिव ऐसे ही गुस्से के अंदर रहेंगे, क्रोध में रहेंगे, तो ये सृष्टि का संहार हो जाएगा, नाश हो जाएगा। तो उन्होंने एक सुदर्शन चक्र के द्वारा सती के सब अंग को विखंडित करना शुरू कर दिया। जहां जहां सती के अंग इस धरती पर पड़े वहां वहां एक एक शक्तिपीठ हो गया। देवी भागवत के अनुसार 108 शक्तिपीठों का रहस्य मिलता है। कालिका खंड और अन्य पुराणों के अनुसार दोस्तों 52 और 51 शक्तिपीठों का रहस्य मिलता है। प्रमुख रूप से 51 या 52 शक्तिपीठ ही हम लोगों को जानकारी में है। और उनमें से भी 4 शक्तिपीठ पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण में, जिसको हम 4 शक्तिपीठ तीर्थ कहते हैं, वह भी विख्यात है। पूरब के अंदर मां कामाख्या, कामाक्षी देवी गुवाहाटी के अंदर। पश्चिम में मां हिंगलाज जो आज वर्तमान में पाकिस्तान क्षेत्र के अंदर है, बलूचिस्तान के अंदर। उत्तर के अंदर मां ज्वाला देवी और दक्षिण के अंदर मां मीनाक्षी। तो हिंगलाज जो वर्तमान में पाकिस्तान क्षेत्र के अंदर है, बलूचिस्तान क्षेत्र के अंदर है, जहां पर भगवती आदि शक्ति जगदम्बा का सिर का भाग गिरा था और सिर की मांग में हिंगुल होने के कारण उनका नाम हिंगलाज हो गया और हिंगलाज शक्तिपीठ हो गया। उन्हीं मां भगवती हिंगलाज का ही अवतार है मां आवड़ और ये 7 शक्तियां। तो दोस्तों आखिर मां हिंगलाज को 7 शक्तियों के रूप में, आवड़ मां के रूप में अवतार क्यों लेना पड़ा? तो मैंने आपको बताया कि 7वीं शताब्दी से लेकर के 12वीं शताब्दी तक इस माड़ प्रदेश के अंदर राजपूतों का राज्य था। तो विदेशी आक्रमणकारी आकर के यवन, हुण, ये जो विदेशी आक्रमणकारी थे, इन्होंने यहाँ पर आतंक मचाना शुरू कर दिया। लोगों को परेशान करते थे, लोगों का घर जला देते थे, लोगों को मारते थे, काटते थे, उनके पशु धन को छीन लेते थे, गायों को मार करके उनका मांस खा जाते थे। वो गौ बख्शी थे। तो इतना अत्याचार होने लगा कि प्रजा अत्यंत दुखी रहने लगी। प्रजा में चारों तरफ हाहाकार मच गया और सभी ने मां भगवती की शरण ली।
मां हिंगलाज के सामने प्रार्थना करी, हे भगवती हमारी रक्षा कीजिए। तो भगवती आदिशक्ति हिंगलाज ने मां आवड़ के रूप में अवतरित होना आवश्यक समझ लिया। अब मां आवड़ जिस परिवार में अवतरित हुई थी तो वो चारण वंश के थे, चारण वंश के थे। और जो ये जो चारण थे, मामड़िया जी चारण, उनका अब किस समुदाय से आते थे वो, ये इनका मेन व्यापार था। वैसे तो वो सौवा शाखा के चारण थे, मामड़िया जो चारण थे वो सौवा शाखा के चारण थे। और इनका मुख्य रूप से जो व्यापार था, पशुओं को पालना, घी बेचना, घोड़ों का व्यापार करना। सौवा शाखा के चारण, इनमें जो इनके जो प्रमुख मुखिया थे वो चेला जी थे, चेला जी चारण थे। और इन्होंने चेलक गांव को ही, जो जैसलमेर जिले के अंदर है, जैसलमेर जिले के अंदर चेलक गांव है, इसको ही अपना निवास स्थान बनाना आवश्यक समझा। तो सौवा शाखा के जो चारण चेला जी थे, उनके एक पुत्र था चाचक जी, और चाचक जी के भी एक पुत्र हुआ सुरोजी, और सुरोजी के एक पुत्र हुआ साजन जी। साजन जी के दो पुत्र हुए, एक पुत्र का नाम था मामड़िया जी और एक पुत्र का नाम था खत्रियो जी। मामड़िया जी जो थे वो मां हिंगलाज के अनन्य भगत थे, मां हिंगलाज की उपासना करते थे। तो उस समय जो माड़ प्रदेश की राजधानी थी लोदरोपुर थी, और वहां का जो शासक था जसम्बाण परमार, क्योंकि परमार वंश के जो शासक थे वहां पर राज्य करते थे। तो जसम्बाण परमार जो वहां का शासक था, उसने एक नियम बना रखा था कि जब तक मामड़िया जी का वो मुंह नहीं देखता था तब तक राज्य कार्य शुरू नहीं करता था। उसका प्रतिदिन का नियम था, सुबह नहा धोकर के स्नान आदि करने के बाद में सबसे पहले वह मामड़िया जी चारण के दर्शन करता और उसके बाद में राज्य कार्य साबित करता। क्योंकि उसके मन में एक धारणा थी कि जो चारण होते हैं वो देवी पुत्र होते हैं। एक दिन किसी कामवश मामड़िया जी चारण आ नहीं सके, तो अचानक उस क्षेत्र का जेनी बांटिया था वह राजा के सामने उपस्थित हो गया। तो राजा नाराज हो गए, मन में क्रोधित हो गए कि आज तो मेरा पूरा दिन खराब हो गया। तो वो जेनी बांटिया था, उसने कहा राजा जी आपका दिन कैसे खराब हो गया, मैं तो संतान वाला हूं, संतान वाले का मुख देखने से आपका दिन खराब हो जाता है, और जिसका आप प्रतिदिन दिन देखते हैं, जिसका प्रतिदिन आप चेहरा देखते हैं, वो तो बांझिया है, बांझिया नहीं संतान है, फिर भी आप उसका चेहरा देख करके राज्य कार्य स्थापित करते हैं। ऐसे ही यह बात चारों तरफ चेलक गांव के अंदर पहुंच गई। और जैसे ही ये बात मामड़िया जी चारण को पता लगी तो उन्होंने अपने धर्म पत्नी मोहवर्ती से कहा कि देखो आज इस चेलक गांव के अंदर कोई भी मेरा मुंह देखना नहीं चाहता। तो मोहवर्ती ने कहा कि स्वामी आप तो मां हिंगलाज के अनन्य उपासक हैं, अनन्य भगत हैं, तो मां हिंगलाज के आगे प्रार्थना कीजिए, उनके आगे आप गिड़गिड़ाइए। तो मामड़िया जी चारण को बात समझ में आ गई। उन्होंने कहा ठीक है देवी, आज से मैं हिंगलाज की 7 परिक्रमा करूंगा। इस प्रकार वहां चेलक गांव से पैदल ही मामड़िया जी चारण हिंगलाज की परिक्रमा करने के लिए, पैदल ही परिक्रमा करने के लिए चले गए। पहली परिक्रमा की, पहली फेरी लगाई, दूसरी लगाई, इस प्रकार से उन्होंने 7 फेरियां मां हिंगलाज के लगाई। जैसे ही 7वीं फेरी उन्होंने लगाई तो मां भगवती हिंगलाज ने उनको स्वप्न रूप में दर्शन दिए। क्या बोल मामड़िया, क्या चाहता है, क्या इच्छा है तेरी, क्या वरदान चाहता है। तो मामड़िया जी चारण ने कहा कि माता आप तो अंतर्यामी हैं, मैं तो आपका उपासक हूं, मेरे घर के अंदर क्या कमी है आप स्वयं जानती है, तो आप मेरे आंगन के अंदर पधारिए मां। तो मां भगवती हिंगलाज ने कहा ठीक है तथास्तु, मैं तुमको वर देती हूं और तुम्हारे में एक नहीं 7 कन्याओं के रूप में आऊंगी। क्यों कि तुमने मेरी 7 परिक्रमा की है, 7 फेरी लगाई है, तो मैं 7 बहनों के साथ में, 7 शक्तियों के साथ में तुम्हारी धरा पर, तुम्हारे घर के अंदर अवतरित होंगी। यह बात अपनी धर्मपत्नी से जाकर के कह देना, और अपनी धर्मपत्नी से यह जरूर कहना कि वह 7वीं कृति का पालन करें, और खाकर वृक्ष का, जो खाकर पेड़ होता है, उसकी लकड़ी से एक पालना बनाए, उस पालने को लाल रंग से रंग देना, रंग करके लाल कपड़े से ढक देना, और ढकने के बाद में अपने घर की छत पर लाल ध्वजा फहरा देना, और 7 बार मेरा स्मरण करना, 7 बार उस पालने को झूला दे देना। इस प्रकार
मामड़िया जी वापस से अपने गांव आए, अपने निवास स्थान पर आकर के अपनी धर्मपत्नी मोहवृति से कहा कि माँ हिंगलाज ने मेरे को स्वप्न रूप में दर्शन दिए हैं और उन्होंने ये वरदान दिया है। तो मोहवृति थी, उन्होंने ऐसा ही पालन किया। इस प्रकार भगवती आदि शक्ति हिंगलाज की कृपा हुई और मामड़िया जी चारण मोहवृति के घर में, मोहवृति की पेट से, गर्भ से प्रथम संतान के रूप में विक्रम संवत 808 चैत सुदी नवमी मंगलवार को भगवती उबट दे आवड़ के रूप में मां का अवतरण हुआ, मां का आविर्भाव हुआ, मां का प्राकट्य हुआ, मां का अवतार हुआ। इस प्रकार पूरी चारों तरफ चेलक गांव में खुशियों की बहार आ गई। घर घर में खुशियां मनाई जाने लगी कि आज मां हिंगलाज आई है। तो मां हिंगलाज ने वचन दिया था कि आई है, तो आई मां के नाम से चारों तरफ विख्यात हो गई। और मां आवड़ इतनी सुंदर थी, बचपन के अंदर जन्म से गौर वर्ण था, इतनी सुंदर थी। तो उस क्षेत्र के अंदर बहा जाना, सुंदर होना, उसको कहते हैं आवड़ जाना। तो इस प्रकार से मां का नाम आवड़ हो गया। और नाथ संप्रदाय से दीक्षित होने के कारण जो संजमण नाथ थे, नाथ संप्रदाय के गुरु, उन्होंने उनके कान में कुंडल पहरा दिया था और नाथ संप्रदाय से उनको दीक्षित कर दिया था। इस प्रकार मां का नाम, एक नाम आईनाथ भी हो गया। आईनाथ के नाम से भी मां विख्यात हो गई। उसके बाद में अन्य 6 बहनों का जन्म हुआ। प्रथम संतान के रूप में मां आवड़ ने इस धरा पर कदम रखा। उसके बाद में 6 बहनें आई। पहली बहन का नाम रखा गया आसी, उसका नाम है आसी। दूसरी बहन का नाम सेसी यानी छेची। तीसरी बहन का नाम गेहल गुल्ली। और चौथी बहन का नाम होल यानी हुल्ली। और 5वीं बहन का नाम रखा गया रूपली यानी रूपा दे। और 6ठी बहन का नाम रखा गया लांगा दे। और एक भाई हुआ मैं रखियो, जो भैरव रूप के अंदर एक भाई का जन्म हुआ, उसका नाम रखा गया मैं रखियो। ये 7 शक्तियां, ये जो 7 बहनें थी, उन्होंने आज जन्म ब्रह्मचारिणी रही, देवी शक्ति से संपन्न थी। इन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन किया। अब मामड़िया जी के छोटा भाई था खातरिया जी, उसके एक ही पुत्री थी लांगा दे। मामड़िया जी के छोटे भाई के एक पुत्री थी लांगा दे। उसने गुजरात के अंदर बल्लभीपुर पाटन क्षेत्र है, वहां पे अपना निवास स्थान बना लिया। एक बार अमृत लाने के लिए गई तो जो पैर था वो खोड़ा हो गया, तो उस क्षेत्र में खोड़ियार मां के नाम से प्रख्यात हो गई। और जाते समय जो मैं रखिया था भाई, उसको भी वो जाते समय साथ ले गई। आज भी मैं रखिए के वंशज उस गुजरात क्षेत्र में रहते हैं। इस प्रकार आवड़ मां ने, मामड़िया जी ने चेलक गांव को ही अपना निवास स्थान बनाया। जन्म से लेकर के आवड़ मां संवत 830 तक इस माड़ प्रदेश में रही। माड़ प्रदेश के अंदर ही अनेकों चमत्कार दिखाए। अब अचानक 12 वर्षों तक निरंतर उस क्षेत्र में, माड़ प्रदेश में अकाल पड़ गया। सारे पशुधन नष्ट हो गए, खेती बाड़ी नष्ट हो गई। तो सभी ने, गांव वालों ने विनती की मामड़िया जी चारण से, आवड़ मां से, कि हम लोग, हाकड़ा दरियाव है, उसके पास सिंध प्रदेश है, वहां पे नाननगढ़, जो नाननगढ़ एक नगर है, वहां पे हम जाकर के अपना कार्य क्षेत्र अपनाते हैं। सभी ने विनती की। विनती करने पर मामड़िया जी चारण ने आवड़ मां से कहा कि सभी लोग इस गांव को, क्षेत्र को छोड़ना चाहते हैं। इस प्रकार सभी गांव वालों की आज्ञा मान करके आवड़ मां ने अपने सह परिवार उस माड़ प्रदेश को छोड़ दिया और हाकड़ा दरिया को पार करके नाननगढ़ क्षेत्र के अंदर आ गए। और वहां पे जो हाकड़ा दरिया होता, उसके आसपास ही झोपड़ियां बना करके रहने लगे। नाननगढ़ जो है वह सुल्तानपुर के नाम से जानाता है, आज भी पाकिस्तान के अंदर है। और वहां के जो शासक थे, सुमरा शासक थे, सुमरा शाखा के शासक थे। और अदन सुमरा वहां का बादशाह था। ये लोग जो थे मोहम्मद बिन कासिम के वंशज थे। वहां का जो बादशाह था उसका नाम था अदन सुमरा, उसके एक लड़का था नूरन। और अदन सुमरा का जो दीवान था उसका नाम था कुशल शाह बाटिया। कुशल शाह बाटिया जैन संप्रदाय से था, जैनी था। उसकी एक लड़की थी, उसका नाम था कणती।
कणती नाम था। कणती जो थी माँ आवड़ की इतनी भगत थी कि जब भी उसको समय मिलता तो वह झोपड़ी में जाकर के माँ आवड़ और 7 बहनों के साथ में खेलती थी। मामड़िया जी चारण ने अपनी पुत्रियों को चरखा ला करके दे दिया और अपनी धर्मपत्नी से कहा कि अपनी पुत्रियों को बाहर नहीं निकालना है। क्यों? कि यह मुसलमानों का क्षेत्र है, यवनों का क्षेत्र है और हमारे अपने पुत्री को बाहर नहीं निकालना है। यहीं पर बैठ के इनका समय व्यतीत हो जाएगा और ये सूत काटती रहेगी। इस प्रकार जो जैन बाटिया थी उसकी लड़की कणती वह झोपड़ी में आ जाती, सूत अपने आप करता रहता और वो खेलती रहती, चरखे अपने आप चलते रहते। तो माता पिता ने देख लिया कि ये देवी शक्ति से संपन्न है। इस प्रकार जो जैन बाटिया की लड़की कणती थी उसने एक दिन, वह हमेशा दरिया और हाकड़ा पे स्नान करने के लिए जाती थी। एक दिन उन्होंने चारण बहनों से निवेदन किया कि तुम लोग घर पे क्यों रहती हो, तुम भी स्नान करने चलो। लेकिन उन बहनों ने कहा कि आवड़ माँ और पिताजी ने मना कर रखा है। ऐसे बार बार विनती करने पर वो स्नान करने के लिए तैयार हो गई। उसने कहा कि चारों तरफ जंगल है, हमारों को देखने वाला कोई भी नहीं है। इस प्रकार आवड़ माँ सहित 7 बहनें वहां पे उस हाकड़ा दरिया में स्नान करने के लिए गई और अपने जो कपड़े थे उन्होंने एक वड वृक्ष के नीचे रख दिए, कपड़े रख दिए और स्नान करने के चली गई। जो नूरन था, बादशाह का लड़का नूरन, उसका एक नाम था लुचिया नाई, उसका एक मित्र था लुचिया नाई। उसने इन बहनों को देख लिया और बहनों को देख करके कपड़ों को छड़ी से टच कर दिया, छू दिया। तो जब आवड़ मार आदि बहनें स्नान करके बाहर निकली तो उन्होंने देखा यहाँ पे पुरुष के पैरों के निशान है, यानी यहाँ पे कोई पुरुष आकर के गया है और हमारे कपड़े को भी अपवित्र कर दिए हैं। अब इसलिए हम इन कपड़ों को नहीं पहनेंगे। सभी बहनों ने कहा कि माँ, आवड़ माता से कहा कि हमारे पास तो कोई कपड़े भी नहीं है, हम क्या करें। तो आवड़ माँ ने कहा तुम चिंता मत करो, हम नाग का रूप धारण करते हैं। 7 बहनों ने काले नाग का रूप धारण कर लिया और काले नाग का रूप धारण करके वह झोपड़ी तक आ गई। इस प्रकार नागणीचिया माता के नाम से आवड़ माँ विख्यात हो गई, जो आज वर्तमान में राठौड़ों की कुल देवी है नागणीचिया माता। आवड़ माता ने उन नाग का रूप धारण किया। लुचिया नाई ने अपने बादशाह नूरन को बताया कि इस क्षेत्र के अंदर मामड़िया जी चारण के घर में 7 लड़कियां हैं और बहुत सुंदर है। जो नूरन था वो उस तालाब के पास में आया, दरिया के पास में आया, लेकिन उन बहनों को नहीं देखा, लेकिन नागों को देखा। तो नाग का पीछा करते करते वो झोपड़ी तक आए, लेकिन झोपड़ी के अंदर जैसे ही देखा तो आवड़ माँ और 7 बहनों ने सिंह का रूप धारण कर लिया। इस प्रकार साणो देवी के नाम से भी वो विख्यात हो गई। नूरन था अपने दरबार में आया और अपने पिताजी के सामने विनती करने लगी। पिताजी, जो उसका पिताजी थे, उसके पिताजी थे जो बादशाह, तो उनसे विनती की कि पिताजी इस क्षेत्र के अंदर लड़कियां आई हुई है, मामड़िया जी चारण की वो कन्या है, मैं उनसे विवाह करूंगा, अन्यथा मैं किसी से विवाह नहीं करूंगा। तो बादशाह आनंद सुमरा ने मामड़िया जी चारण को अपने दरबार में बुलाया और कहा कि मामड़िया, तुम्हारे जो कन्या है उनका विवाह मेरे पुत्र नूरन के साथ में कर दो। मामड़िया जी ने कहा कि बादशाह, आप तो मुसलमान है, हम है चारण, हमारा धर्म अलग है और हम तो इस क्षेत्र के अंदर कार्यवश आए हैं, आपका धर्म बनता है हमारी रक्षा करना। तो बादशाह आनंद सुमरा ने कहा, अगर तुम प्रेम से मानते हो तो हम प्रेम से आपकी बात स्वीकार करेंगे, नहीं तो जोर जबरदस्ती हम तुम्हारी कन्या का विवाह हमारे पुत्र से करवाएंगे। इस प्रकार मामड़िया जी चारण अपने निवास स्थान पे आ गए, चिंतित रहने लगे और अपनी धर्म पत्नी और पुत्रियों से ये बात कही, मैंने तुमको मना किया था कि घर से बाहर मत निकलना, फिर भी तुम घर से बाहर निकली। तो आवड़ माता ने कहा, पिताजी आप चिंता क्यों करते हैं, माँ हिंगलाज हमारे साथ में है, हिंगलाज की शक्ति हमारे साथ में है, मैं कल जाऊंगी और राजा को समझा के आऊंगी। दूसरे दिन आवड़ माता वहां पे उनके दरबार में गई और दरबार में जाकर के बादशाह को समझाया कि बादशाह, हम चारण कन्या हैं, हम तुम्हारे साथ में पुत्र के साथ में विवाह नहीं कर सकती। लेकिन बादशाह नहीं माना तो बादशाह को श्राप दे दिया कि हे बादशाह, तुम्हारे वंश का नाश हो जाएगा, मैं तुम्हें श्राप देती हूं। इस प्रकार वहां से चल करके आवड़ माता निवास स्थान पे आ गई। सभी लोग, गांव के लोग थे जो आवड़ माँ की प्रतीक्षा करते रहे थे और उन्होंने, आवड़ माता ने कहा, हम अब इस क्षेत्र को अभी के अभी तुरंत छोड़ देते हैं
और सभी गांव वालों को एकत्रित कर दिया। कुशल शाह भाटिया जो जैनी था उससे भी निवेदन किया कि तुम अपनी पुत्री कर्ती के साथ में हमारे साथ में चलो। इस प्रकार वो हाकड़ा दरियाव के पास में आए तो दरियाव ने रास्ता रोक लिया। आवड़ माता ने कहा कि हम इस क्षेत्र को पार करना चाहते हैं, हमारे को रास्ता दे दो। और वहां के जो नाविक थे उनको उस बादशाह ने मना कर दिया था कि किसी को भी ये दरियाव पार नहीं करवाना है। आवड़ माता ने जो प्रथम चमत्कार दिखाया और प्रथम चमत्कार के रूप में आवड़ माता ने 7 चल्लू के अंदर 7 चल्लू में पूरे जो हाकड़ा दरियाव का पानी था उसको पी लिया। इस प्रकार रास्ता साफ हो गया और आवड़ माता और पूरे गांव वाले सकुशल उस क्षेत्र को छोड़ करके माड़ प्रदेश में आ गए। माड़ प्रदेश में आकर के और पीछे पीछे जो बादशाह के जो सैनिक थे वो उनका पीछा कर रहे थे। आवड़ माता ने उनको श्राप के द्वारा भस्म कर दिया। आज भी वो बालाना नाम से गांव क्षेत्र विख्यात हैं। इस प्रकार हाकड़ा दरियाव को पार करके माड़ प्रदेश में वह सकुशल पहुंच गए। गांव वालों ने स्वागत किया और उस जगह सभी ने कहा आई माँ आई है, आई माँ आई है। तो आज भी आइंता नाम का वो गांव, आइंता नाम का क्षेत्र है। फिर आवड़ माता ने काले डूंगर पे निवास किया। काले डूंगरिया आज भी जैसलमेर क्षेत्र में है। तो काली डूंगरिया माँ के नाम से आज भी काली डूंगरिया माता कहते हैं। काले डूंगरिया माँ क्षेत्र में आवड़ माँ ने काफी वर्षों तक निवास स्थान बनाया। निवास स्थान बनाने के बाद में काली डूंगरिया माँ के नाम से भी आवड़ माँ प्रख्यात होने लगी। धीरे धीरे माँ के पर्चे चारों तरफ फैलने लगे, 7 शक्तियों का परचम लहराने लगा। तो सभी लोग, आसपास के जो लोग थे और जो भाटी वंश के राजपूत थे, परमार वंश के राजपूत थे, माँ के दर्शन करने के लिए आने लगे। और भाटियों पर माँ का आशीर्वाद सदा बना रहा। माँ के दर्शन करने के लिए आने लगे और अनेकों चमत्कार माँ ने अपने जीवन में दिखाए। तणुराव भाटी पर कृपा की और तणुराव भाटी पर कृपा करने के कारण माँ ने तरनोट मंदिर का निर्माण कराया। तरणो भाटी ने तरनोट मंदिर का निर्माण कराया तो तरनोट राय के नाम से कहलाने लगी माँ। तरणो भाटी माँ का परम उपासक था। उन्होंने माँ से विनती की थी, माँ मैंने आपका मंदिर बनाया है, स्वांगिया माता आवड़ माँ का मंदिर बनाया, माँ अपने हाथों से इस मंदिर का निर्माण कीजिए, प्रतिष्ठा कीजिए। इस प्रकार माँ ने अपने हाथों से तरनोट मंदिर का निर्माण कर प्रतिष्ठा की तो माँ तरनोट राय के नाम से कहलाने लगी। इस प्रकार तणुराय भाटी का एक भाई था बादरिया भाटी, वह भी माँ का परम उपासक था। तो उन्होंने भी वहां पे आकर के माँ से निवेदन किया, माँ हमारे इस बादरिया क्षेत्र में भी पधारिए। तो एक लकड़ी के पाटे पर माँ को आसन प्रदान किया। बीच में माँ स्वयं बैठ गई। 3 बहनें बाई साइड में, 3 बहनें दाई साइड में और एक भाई मैं रखिया अपने दाहिने साइड में बैठ गया। तो बादरिया भाटी ने माँ से निवेदन किया, माँ इस पाटे पर ही आप अपनी छवि छोड़ दीजिए। तो माँ ने कृपा की और उस लकड़ी के पाटे पे ही माँ का सचित्र बन गया और माँ स्वांगिया नाम से कहलाने लगी, स्वांगिया माता। और बादरिया क्षेत्र था, बादरिया भाटी पे कृपा करी तो बादरिया राय के नाम से विख्यात हो गई। उसके बाद में तेमड़ा राक्षस था। तेमड़ा राक्षस जो उस क्षेत्र के लोगों को बहुत परेशान करता था। तो सभी लोगों ने माँ के आगे विनती की कि माँ ये तेमड़ा राक्षस है, ये हम सबको परेशान करता है। तो माँ ने तेमड़ा राक्षस को मार करके, तेमड़ा राक्षस का संहार करके तेमड़ा राय कहलाई। फिर उसी क्षेत्र में एक घंटियाल राक्षस था, वह भी लोगों को बहुत परेशान करता था। तो इस प्रकार माँ ने घंटियाल राक्षस को मान करके घंटियाल राय कहलाई। इसी प्रकार देग राय कहलाई। माँ ने अनेकों परिचय दिए लोगों को। 7 शक्तियों के रूप में माँ विख्यात हो गई। और दोस्तों मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूं, जहां भी चाहे तरनोट राय है, चाहे बादरिया राय है, चाहे तेमड़ा राय है, चाहे देग राय है, चाहे घंटियाल राय है, सभी जगह माँ आवड़ ही है। इनके पीछे आवड़ माँ का ही स्वरूप है, 7 शक्तियों का स्वरूप है। माँ आवड़ ही इन सब रूपों में विख्यात है। नाम अलग अलग है, क्षेत्र विशेष के कारण, राजाओं के कारण, क्षेत्र विशेष के कारण इनके नाम अलग अलग हो गए।
तनु भाटी के कारण तन्नोट राय हो गया, भादरिया भाटी के कारण भादरिया राय हो गया, घंटियाल राक्षस को मारने के कारण घंटियाल राय हो गया, तेमड़ा राक्षस को मारने के कारण तेमड़ा राय हो गया, और काली डुंगरिया पे निवास स्थान करने का काली डुंगरिया राय हो गया, देग राय हो गया। इस प्रकार मां के अनेक स्वरूप हो गए और कुल मिलाकर 52 स्वरूप में 52 नामों में 7 शक्तियां विराजमान है। आज भी हमारे इस हिंदू धर्म के अंदर ये 52 शक्तियां, 52 नामों से 7 शक्तियां आवड़ मां कुल देवी के रूप में पूजित हो रही है दोस्तों। अब मैंने तो आपको ये छोटे छोटे रूप में बताए हैं, मैं अलग अलग तन्नोट राय का, तेमड़ा राय का, इन सब का वीडियो में अलग बनाऊंगा। और मां आवड़ ने क्या चमत्कार दिखाए, आवड़ माता के चमत्कार। पहला चमत्कार जो है तन्नोट के अंदर है, जहां पे भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था और वहां पर 3000 बम, आज भी वहां पर 3000 बम निष्क्रिय हो गए। उस क्षेत्र के अंदर बम सब निष्क्रिय हो गए, मिसाइलें निष्क्रिय हो गई और हमारे हिंदुस्तान की विजय हुई। अनेकों चमत्कार है दोस्तों। वो चमत्कार मां आवड़ का 7 शक्तियों का जो चमत्कार है उसका वीडियो में अलग से बनाऊंगा, आप जरूर देखना, उस वीडियो को आप जरूर देखना। और मैंने जो जितनी जानकारी संजोई थी, मैंने वो सारी की सारी जानकारी इस वीडियो में मैंने आपको दी है। अब मां आवड़, जिसको हम स्वांग्या मां भी कहते हैं, स्वांग्या मां भी कहते हैं, हमारी इस धरा पर, इस पृथ्वी पर 191 वर्ष तक इस भौतिक शरीर के अंदर विचरण किया। मां आवड़ ने विक्रम संवत 808 में जन्म लिया और विक्रम संवत 999 में ही इस शरीर का त्याग किया। तो 191 वर्षों तक मां आवड़ 7 शक्तियों के रूप में, स्वांग्या माता के रूप में इस धरा पर भौतिक शरीर में विचरण करती रही। अनेकों चमत्कार दिखाए, अनेकों लोगों की सहायता की, बहुत से परचम फहराए और भाटी राजवंश, परमार राजवंश पे उनका सदा आशीर्वाद बना रहा। अब माघ सुदी विक्रम संवत 999 में, माघ सुदी विक्रम संवत 999 में तेमड़ा राय पर्वत पर 7 बहनों ने तारंग शिला पर बैठकर पश्चिम दिशा की तरफ मां हिंगलाज को देखते देखते आलोप हो गई, अदृश्य हो गई। उस समय गांव की काफी जनता थी, काफी लोग थे और माघ सुदी विक्रम संवत 999 को 7 बहनें तारंग शिला पर बैठ करके पश्चिम दिशा की तरफ मां हिंगलाज को देखते देखते अदृश्य हो गई। दोस्तों, आपको मैं ये जानकारी देना चाहता हूं कि तेमड़ा राय पर्वत जो जैसलमेर क्षेत्र के अंदर है, जैसलमेर जिले में है, उस पर मां आवड़ ने काफी वर्षों तक निवास किया। तो दूसरा हिंगलाज के रूप में पूजित है। जैसलमेर जिले के अंदर जो तेमड़ा राय पर्वत है, तेमड़ा राय माता है, दूसरे हिंगलाज के रूप में पूजित होती है। आज भी 7 शक्तियां आवड़ माता लोगों को बहुत से चमत्कार दिखाती है। अगर सच्ची श्रद्धा से, सच्ची भक्ति से अगर हम उनका पूजन करें, हम उनको याद करें, तो आज भी उनके परिचय हैं, उनके चमत्कार है। दोस्तों, भादरिया राय, जहां पे भादरिया महाराज भी उनते, उन्होंने भी काफी भक्ति की थी। तो दोस्तों, मैं अपनी इस वाणी को यहीं विराम देता हूं। आगे अगला नया वीडियो बनाऊंगा, आवड़ मां के चमत्कार, 7 शक्तियों के चमत्कार। आवड़ मां के चमत्कार का एक वीडियो मैं अलग से बनाऊंगा दोस्तों, उस वीडियो को जरूर देखना और पिछले वीडियो को भी देखना, क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने अवतार का रहस्य बताया है, अवतार किस लिए किया जाता है और कैसे अवतार हुआ है, क्यों चारण वंश में ही मां का अवतार होता है। तो मेरे इस वीडियो को लाइक करना और अपने जितने भी दोस्त लोग हैं, अपने जितने भी रिश्तेदार हैं, उनमें ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ताकि लोगों को 7 शक्तियों का रहस्य पता लग सके, आवड़ माता की जानकारी मिल सके कि आखिर आवड़ माता कौन है। और दोस्तों, मेरा उत्साह बढ़ता रहे, मेरे उत्साह को बढ़ाने के लिए आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं चाहता हूं कि हमारे इस हिंदू धर्म के अंदर, सनातन धर्म में आदिशक्ति भगवती के जितने भी चमत्कार हुए हैं, जितने भी रूप हुए हैं, उन रूपों का मैं विवरण आपको दे सकूं।
52 नामों का भी मैं वीडियो अलग से बनाऊंगा कि 52 नामों में मां भगवती आवड़ ने कैसे चमत्कार दिखाए। तब तक मैं दोस्तों अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। जय भैरुनाथ, जय भैरुनाथ, जय बाबा भैरुनाथ, जय आवड़ मां, जय भादरिया मां, जय काली डूंगरिया मां।